नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूं वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 18.15% का, जो FD और RD की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। इस स्कीम का नाम है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 50,000 रुपये डाल दें तो ये स्कीम हमें कितने सालों में कितने रुपए दे देगी। लेकिन इससे पहले हम इस फंड की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। NAV प्राइस की बात करूं तो 248.62 रुपये का NAV प्राइस है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये और लमसम में 1,000 रुपये के जरिए शुरू कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के फंड साइज की बात करूं तो 21,194.84 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो काफ़ी बड़ा फंड साइज दिखता है। अगर हम इस फंड के होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ITC लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। काफ़ी अच्छी कंपनियां दिख रही हैं होल्डिंग्स में। अगर हम इसको सेक्टर वाइज देखें होल्डिंग्स को तो एनर्जी सेक्टर 19.1%, फाइनेंशियल सेक्टर 17.5%, हेल्थ केयर सेक्टर 11.5%, ऑटोमोबाइल सेक्टर 11%, मेटल्स 8.5%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 8.4%, कम्युनिकेशन 8.1% और FMCG सेक्टर 5.9% है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की टाइम पीरियड वाइज रिटर्न्स की। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि ये स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक का इसने रिटर्न दिया है 18.15% का। पिछले 5 सालों में इसने रिटर्न दिया है 13.75% का। पिछले 3 सालों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने रिटर्न दिया है 14.93% का। पिछले 1 सालों में ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और रिटर्न रहा है 55% का। दोस्तों, आइए मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के ये समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इस फंड में 50,000 रुपये डाल करके छोड़ देते हैं तो ये हमें कितना अमाउंट दे सकती है कितने सालों बाद। तो दोस्तों, अगर हम इस फंड में 50,000 रुपये डाल देते हैं, ऑल टाइम रिटर्न इस फंड का 18% है, तो हम मान करके चलते हैं कि आगे भी हमें 18% का रिटर्न तो दे ही सकती है। अगर हमने 5 सालों के लिए 50,000 रुपये डाल दिए तो 50,000 रुपये पर हमें 64,388 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल वैल्यू हो जाएगी 1,14,388 रुपये। दोस्तों, अगर 10 सालों के लिए हमने इस फंड में 50,000 रुपये डाल करके छोड़े रखा, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो 50,000 रुपये पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 2,11,992 रुपये का और हमारी कुल वैल्यू हो जाएगी 2,61,692 रुपये। दोस्तों, अगर 15 सालों के लिए हमने 50,000 रुपये डाल करके छोड़े रखा, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो 15 सालों बाद 50,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 5,98,687 रुपये और जिसमें हमारा रिटर्न होगा 5,48,687 रुपये का। अगर मैं बात करूं 20 सालों की तो दोस्तों, अगर 20 सालों तक हमने 50,000 रुपये इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो 20 सालों बाद 50,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 13,69,652 रुपये का, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 13,19,652 रुपये। अगर दोस्तों हमने 25 सालों के लिए 50,000 रुपये डाल करके छोड़े रखा, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो 25 सालों बाद 50,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 31,33,431 रुपये की और हमारा जिसमें रिटर्न होगा 30,83,431 रुपये। अगर दोस्तों हमने 30 सालों के लिए इस फंड में 50,000 रुपये डाल करके छोड़े रखा तो इस 50,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 71,68,532 रुपये और उस 71 लाख में हमारा रिटर्न कितना होगा 71,18,532 रुपये का। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस फंड के माध्यम से हम 50,000 रुपये को 71,68,532 रुपये में बदल सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलें कि अगर ये रिटर्न कम हो गया
15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहा हमें, तब क्या होगा? अगर दोस्तों हमने इस फंड में 10 सालों तक 50,000 रुपये डाल करके छोड़े रखा, 15% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहा, तो भी 50,000 रुपये की वैल्यू बदल कर हो जाएगी 2,02,268 रुपये की, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 1,52,278 रुपये। दोस्तों अगर 15 सालों के लिए हमने 50,000 रुपये को डाल करके छोड़े रखा, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो 50,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 4,06,853 रुपये की, जिसमें हमारा रिटर्न होगा दोस्तों 3,56,853 रुपये। अगर मैं 20 सालों की बात करूं और मात्र 50,000 रुपये की वैल्यू हमने इस फंड में डाला और छोड़े रखा 20 सालों के लिए, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहा, तो 50,000 रुपये की वैल्यू 8,18,327 रुपये में बदल जाएगी, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 7,68,327 रुपये। दोस्तों अगर 25 सालों के लिए बात करूं मैं, 25 सालों तक अगर हमने इस फंड में डाल करके 50,000 रुपये छोड़ दिया, 25 सालों के लिए 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो 50,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 16,45,948 रुपये की, और उसमें हमारा रिटर्न हो जाएगा 15,95,948 रुपये। दोस्तों अगर 50,000 रुपये 30 सालों के लिए हमने छोड़ दिया इस स्कीम में, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो 50,000 रुपये की वैल्यू बदल कर हो जाएगी 33,10,589 रुपये की, और जो उस 33 लाख रुपए में हमारा रिटर्न कितना होगा? रिटर्न होगा 32,60,579 रुपये का। तो दोस्तों 50,000 रुपये की वैल्यू बदल कर हो जा रही है 33,10,589 रुपये। दोस्तों म्यूचुअल फंड SIP की भी सुविधा देती है। SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके भी हम एक बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमने इस स्कीम में 1,000 रुपये की SIP लगाई, क्योंकि इसका ऑल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, तो आगे भी हम मान के चलें कि 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा। तो 10 सालों बाद अगर हमने 1,000 रुपये हर महीने इस स्कीम में डाला 10 सालों तक, तो 1,20,000 रुपये हम इस स्कीम में डाल चुके होंगे, और इन 10 सालों बाद उस 1,20,000 पर हमें रिटर्न मिलेगा 2,16,258 रुपये का, और कुल वैल्यू हो जाएगी हमारी 3,36,258 रुपये। 15 सालों तक दोस्तों अगर हमने हर महीने 1,000 रुपये डालते रहे, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो 1,80,000 तो हम इसमें डाल चुके होंगे 15 सालों बाद, और उस 1,80,000 पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 7,39,209 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 15 सालों बाद 9,19,209 रुपये। 20 सालों तक दोस्तों अगर हमने 1,000 रुपये हर महीने जमा करते रहे 20 सालों तक, तो 20 सालों बाद हम 2,40,000 तो इस फंड में डाल चुके होंगे। 2,40,000 पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 21,03,487 रुपये का, और उसमें हमारी कुल वैल्यू हो जाएगी बढ़कर 23,43,487 रुपये। दोस्तों 25 सालों की अगर मैं बात करूं, और अगर दोस्तों हमने 25 सालों तक हर महीने 1,000 रुपये इस स्कीम में डालते रहे 25 सालों के लिए, तो 3 लाख रुपए तो हम इस स्कीम में डाल चुके होंगे। 3 लाख के बाद हमें 3 लाख पर रिटर्न मिल जाएगा 55,23,312 रुपए का, और कुल फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी 58,23,312 रुपए। दोस्तों अगर हमने 30 सालों तक इस स्कीम में 1,000 रुपये हर महीने का निवेश किया, 18% का ऑल टाइम रिटर्न मिलता रहा, तो इस हिसाब से 3,60,000 तो हम कुल डाल चुके होंगे इस फंड में। 3,60,000 पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 1,39,65,289 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,43,25,289 रुपये। दोस्तों तो देखा दोस्तों, मात्र 1,000 रुपये के मिनिमम हर महीने के निवेश से आप इस स्कीम के माध्यम से करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।